नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मौर्य और आप देख रहे हैं शंखनाद न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र में इंग्लिश और मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा को भी कंपलसरी किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि इसका डिसीजन किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। इसी के साथ एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी जताया है। तो आइए जानते हैं नागपुर की जनता से कि उनका इस पर क्या कहना है। स्वरूप सांगितलं ही आंदोलनाची सुरुवात असेल, कारण दोनच आंदोलन करून हे आंदोलन काय थांबणार नाही। हे आंदोलन पुढे जोपर्यंत ही सक्ती मागे घेतली जाणार नाही तोपर्यंत चालू राहील। तसं पाहिलं तर मुळामध्ये हा विषय 5 मिनिटांमध्ये संपण्यासारखा आहे। मुख्यमंत्र्यांनी जर का जाहीर केलं की मी माझ्या राज्यामध्ये हिंदीची सक्ती करणार नाही, होऊ देणार नाही, त्याच्यासाठी सादरीकरण करण्याची काही गरज नाहीये। आणि हे दळण कशासाठी दळताय? म्हणजे परत तुम्ही जी काय म्हणजे भाजपने जी काही घोषणा केली होती बटेंगे तो कटेंगे, म्हणजे आता बाटेंगे आणि काटेंगे असं त्यांचं एक 10 जुलैला करत नाहीयेत। काही गोष्टींची उत्तर त्यांच्याकडे नव्हती आणि ते तेच गोष्टी बोलत होते। परंतु आम्ही त्या दिवशी मला असं वाटतं मी पत्रकार परिषदेमध्ये माझा संपूर्ण भूमिका मांडली। माझी तीच भूमिका आहे। या संपूर्ण गोष्टीला आमचा पूर्णपणे विरोध असेल, आहे, राहणार। हिंदी किंवा इतर कुठच्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रामध्ये होऊ देणार नाही म्हणजे नाही। आणि या गोष्टींसाठी म्हणून मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल। तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। त्या मोर्चाचं नेतृत्व मराठी माणूस करेल। आम्ही जे शिक्षण तज्ज्ञ आणि जे इतर भाषा तज्ज्ञ आणि इतर जे साहित्यिक आणि इतर जे लोक आहेत यांच्याशी देखील आम्ही बोलणार आहोत। माझं पत्र त्यांना जाणार आहे। सर्वांना त्या मोर्चाला आम्ही तिथे बोलणार आहोत। सर्व पालकांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सरकारला एकदा कळू देत की महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे ते। केलं होतं की ऍट द सम टाइम टीचिंग ऑफ इंग्लिश अँड हिंदी ॲज सेकंड लँग्वेज शुड बी मेड कंपल्सरी राईट फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड। आता हा अहवाल स्वीकारला कोणी? तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी, उबाठाच्या पक्षप्रमुखांनी। आज पत्रकार परिषद घेऊन तेच सांगतायत की हिंदी कंपल्सरी करू नका। मग जर मातृभाषेबद्दल प्रेम जो होतं तर ते मग 3 वर्षापूर्वी का नव्हतं? मग त्याच वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना हा जर अहवाल स्वीकारलाच नसता तर पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याचा शब्दप्रयोग राहत नसता। हिंदी सक्ती करावी हा शब्दप्रयोग कधी आला? ज्यावेळी माशेलकर साहेबांनी रेकमेंड केलं की ही लँग्वेज कंपल्सरी करायची आणि कंपल्सरीचा मराठी शब्द हा सक्ती, आणि त्या दिवशीपासून हिंदी सक्ती करावी हा मुद्दा जो आहे तो सरकारच्या समोर आला। परंतु अहवाल स्वीकारणारे कोण होते? पत्रकार परिषद घेणारेच होते। काल उद्धव ठाकरेंची सुद्धा पत्रकार परिषद आहे ती सुद्धा बोलणार त्यावर। माझं उद्धवजींना एवढंच सांगणं असेल की मराठी भाषेमध्ये टोमण्यापेक्षा चांगले अलंकार आहेत। त्या अलंकाराचा त्यांनी उपयोग केला तर अधिक चांगलं होईल। यापेक्षा जास्त मला काहीच सांगायचं नाही, कारण हिंदी सक्ती नाहीच, मराठी सक्ती आहे, हिंदी ऑप्शनल आहे। हायकोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला की ज्या पद्धतीने तो क्लास फर्स्ट से जो ये कर रहे हैं, क्लास 1 to 5 से, तो आप इतने छोटे बच्चों को हिंदी और मराठी और इंग्लिश पढ़ाना सही है? बिल्कुल, आपको इंग्लिश पढ़ाते हो, घर की लैंग्वेज होती है मराठी, हो जैसे हिंदी हो गया, जो भी आपका लैंग्वेज है मदर टंग है वो तो पढ़ाती है ना। तो हिंदी भी आना बहुत जरूरी है, भी आ सकते हैं आराम से। ये बाकी चीजें बच्चों को आ सकती है। अब तो जमाना पूरा मोबाइल का है ना, तो आराम से आ सकते हैं और पढ़ाना भी चाहिए। देखिए हर एक आदमी का कम्युनिकेशन जो है, हर स्टेट का कम्युनिकेशन जो हो सके और समझ सके। ज़रूर पढ़ाना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसको बच्चों से ही शुरू करना चाहिए और उनको कम से कम हिंदी बोलना अच्छा आना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगी आपका डिसीजन अच्छा है। आजकल बच्चों को क्या तकलीफ़ है कि वो जैसे कहीं बाहर कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो उनके इसमें जो
शब्द आते हैं वो उनको समझ में नहीं आते। जैसे अंक है हमारे, जो 45, 65, ये जो शब्द है वो उनको पता ही नहीं, जब तक उनको बोलेंगे नहीं इंग्लिश में तब तक वो पता ही नहीं चलेगा। आपका ये निर्णय बहुत अच्छा है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, सरकार का निर्णय जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि 1 से 5 में बच्चे अंक पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कोई बोलेगा 65 तो उनको बताना नहीं पड़ेगा इंग्लिश में। हाँ, हिंदी करनी चाहिए कंपलसरी, क्योंकि अपनी मराठी भी मातृभाषा है और मराठी अगर कंपलसरी बोल रहे हैं तो हिंदी भी करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है तो वो तो कंपलसरी कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि हिंदी भी करनी चाहिए। मैक्सिमम पर्सन्स जो है वो हिंदी में ही बात करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर हिंदी अगर कंपलसरी कर ली तो हम लोगों के लिए सबसे बेनिफिट वाली चीज़ है, क्योंकि हम लोग एमपी के रहने वाले और हम लोगों को हिंदी मीडियम से ज़्यादा हम शुरू से हम लोग भी पढ़े हैं और बच्चों को भी वही पढ़ाना चाह रहे थे। अभी हमारा इसके फ्यूचर को लेके वही सोचना चल रहा था कि अगर हिंदी में अगर सब कुछ हो जाए तो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमको फिर वहाँ अगर एमपी जाना है तो हमारे लिए बहुत अलग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो अभी मराठी में पढ़ेगी बाद में हिंदी, तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होना था। इसलिए ये जो फैसला लिया इससे हम लोग एमपी वाले और बाहर के यूपी बिहार वाले सभी स्टेट वाले बहुत खुश होंगे। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इधर से। हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इसलिए हिंदी तो ऑल इंडिया में चलना ही चाहिए। जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है हिंदी कंपलसरी का 1st क्लास से, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अब अपन महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र अपने को आनी चाहिए पहले से 1st क्लास से। लेकिन पहले से ठीक 5वीं से ठीक था, 5वीं से 3 त्रिभाषा सूत्री अपनी रहती है हर से, मराठी, इंग्लिश और हिंदी वाला। पर ये पहले से लागू करना ये सरासर मतलब गलत है, तो गलत है, मैं इसका निषेध करता हूँ। देखो अभी कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला है कि आप कहीं भी रहो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते, ऐसा उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है इस बारे में। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि नागपुर की जनता का इस पर क्या ओपिनियन है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं सृष्टि मौर्य, शंखनाद न्यूज। क्या आप अपने प्रॉपर्टी और जान माल की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं? तो आपकी चिंता का सलूशन लेकर आया है यूथ फोर्स सिक्योरिटी एकेडमी, जहां पर सुरक्षा गार्ड्स को एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। रेगुलर फिटनेस के साथ ही उन्हें सुरक्षा और आगजनी के खतरों से लड़ने के जौहर भी सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी सुरक्षा गार्ड्स का बैकग्राउंड चेक करके ही उन्हें एकेडमी में भर्ती कराया जाता है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी होने से प्रॉपर्टी ओनर को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही हमारे पास इमरजेंसी बैकअप टीम भी तैयार है। इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, शॉप्स एंड मॉल, इवेंट या फिर वीआईपी प्रोटेक्शन। दोस्तों, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। फॉरेन आइए यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9422 313968।